दुनिया में किसी से भी लगाव नहीं रखा। उन्होंने तो माँ बाप से भी लगाव नहीं रखा। फिर किसी ने कहा भैया कि माँ बाप से क्यों नहीं लगाव रखा? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति माँ बाप से भी जुड़ेगा तो फिर माँ बाप जो है उन भाई बहन की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो माँ बाप की सेवा के लिए जुड़ जाए तो फिर माँ बाप जो है उन भाई बहनों की तरफ खींचते हैं। इसलिए उन्होंने बचपन से ही परित्याग कर दिया। परमहंस बने, संत बने, और ऐसे संत बने आहा हा हा परम विरक्त। एक दिन राजा रहुगण पालकी में बैठ करके उपदेश प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जा रहा था। उसका एक कहार थक गया पालकी का। भरत जी ला के लगा दे लोगन ने। अब भैया कहारन की चाल अलग और संत की चाल अलग। संत तो ये देख के चलता है कि मेरे पावन में कोई कीड़ा कांटो, कोई चैंटी, कोई कीड़ो मकोड़ो मर नहीं जाए। कहारन का लेनो देनो? बिनो को तो राजा खुश होना चाहिए, चाहे चैंटी मरे चाहे चैंटा है, राजा खुश होना चाहिए। लेकिन संत ने जब नीचे कोई चैंटी चैंटा आए, कीड़ा मकोड़ा आयो, तो ने आगे छलांग लगाई, सो पालकी ऐसी हली, सुबह की खोपड़ी फूट गई। गुस्सा होकर के बाहर निकला। बोले क्यों रे, अकल नहीं है, चलना नहीं आता? ऐसा इलाज करूंगा तेरा कि फिर काफी बातें सुनाई। लेकिन वो सुनते रहे। बहुत देर हो गई। साधु या तो बोलता नहीं है, और जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि फिर कल्याण करके ही छोड़ता है। दुनिया वाले तो बक 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 बोलते ही रहते हैं और उस वाणी का भी कोई लेना देना नहीं होता। हुआ क्या? भरत जी महाराज ने कहा कि हे राजन, तुम जो इलाज करने की बात कह रहे हो, मेरा इलाज कैसे करोगे तुम? इलाज तो जो है ना शरीर का होता है, और मैं शरीर हूं नहीं। तुम्हारी पहुंच तो मेरे हाथ तक है, पांव तक है, पेट तक है, सिर तक है, आंख नाक तक है, लेकिन मैं तो इससे बहुत परे हूं, बहुत ऊपर हूं। तू क्या इलाज करेगा? और देख, तू जिसका इलाज करेगा वो माटी है, और जो इलाज करने वाला है ना वह भी माटी है। तो माटी माटी का क्या इलाज करेगी है? अब जैसे ये बात सुनी, सोई राजा पावन में गिर पड़ो कि मैं तो समझ रहो कछु और जे निकरियो कछु और। बोले मैं तो जाए बाबरो समझ रहा हो तो, और जे बात कर रहा है देह से ऊपर की है। भरत जी महाराज तो कहते हैं कि ये प्राण भी मेरे नहीं है, मैं तो प्राणों से भी ऊपर हूं। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातु न चोपस्थ पायु। पावन में गिर के बोलो, आप हो कौन? सही सही बताओ। तब कहते हैं भरत जी महाराज, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे राग द्वेषौ न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव।
न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। एक पंक्ति सुनी होगी आपने, हरि ना रंगाऊं और पीरी ना रंगाऊं। जड़ भरत जी महाराज पावन में गिर नहीं, राजा रहुगण पावन में गिर के बोले, महाराज मैं तो जन कायिका में दुनिया में रंगे पर जाऊं, अब जा रंगे छोड़ाओ। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरी, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, 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 श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। संसार के रंग है। लाल रंग है रक्त का, रक्त माने राग, लाल रंग है रक्त का, रक्त माने राग है। और उन्होंने क्या कहा था, न मे राग द्वेषौ, न मे राग द्वेषौ, न मे लोभ मोहौ है। ये जितने रंग है ना, जिनमें तू रंगा है रहुगण, मैं उनमें नहीं रंगा। तब जाके गिराए पाँव में, बोला था अब मुझे आपका रंग बड़ा पसंद आया। वो कौन से रंग में रंगे हैं, चिदानंद रूपः शिवोऽहम्, ये रंग है। और ये रंग सारे रंगों से रहित है, ये रंग सारे रंगों से रहित है। इस रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता, इस रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। वही बात कह रहे हैं कि हरि ना रंगाऊं, हरि ना रंगाऊं, चुनर लाल ना रंगाऊं, हरि ना रंगाऊं, चुनर लाल ना रंगाऊं। आपन रंग में, आपन रंग अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। और उपनिषदों में हुआ है जिसका नाम था नचिकेता।
यमराज के पास में, धर्मराज के पास में जाकर के कहता है कि मुझे भी अपने रंग में रंग दो, क्योंकि धर्मराज को ब्रह्म विद्या का ज्ञान था, आत्मज्ञान था, आत्मबोध था, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। धर्मराज ने बहुत कहा बेटा तू लौट जा, जहां मैं कछु ना दे रहो, तू कहे तो को जो है सारी सुविधा दुनिया में कर दूं, पूरी धरती को राजा बना दूं। तब उन्होंने कहा तवई वाहा तव नृत्य गीते, तेरे भोग तुम्हें मुबारक हों, हमें जिनते कछु लेना उधर। बोले तो चाहिए का अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। धर्मराज ने कहा मैं नहीं रंग रहा, बता तू कब तक रहेगा, अब या भूखो प्यासो मरेगा चले जाएगा। लेकिन बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, ओ बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, बीत जाए चाहे, बीत जाए हाँ बीत जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। ओ सागम पदा पदम परे मग गर सनि रे गम गम पद पद सनि सरे, बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, पद सनि रे रे सा सारे नी द पसा, बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, हो बिना रंगाए घर नहीं जाऊं, हो बीत जाए बीत जाए चाहे, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे रंग रिया रंग पिया मोरे रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। राजा रहुगन मैं रंग तो दूं, लेकिन उसके लिए तेरे पहले सारे रंग मुझे छुड़ाने पड़ेंगे। बोले हाँ मंजूर है, स्वीकार है।
लाल न रंगाऊं। हरि नारंगाऊं चुनर लाल नारंगाऊं। हरि नारंगाऊं चुनर लाल नारंगाऊं। अपने ही रंग में, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में चुनरिया शापिया रंग दे चुनरिया। सारे सारे गा पगरे सारे नीद बोले पहले पछीट पछीट के लाल और रंग छुड़ानो पड़ेगा। तैयार है? बोले हाँ। बोले गर्म पानी में मोड़ो देनो पड़ेगा खोलते हुए में। बोले हाँ। जब हम गुरुओं के यहाँ जाते हैं ना तो पहले पुराना रंग छुड़ाते हैं वो, और हम चाहते हैं कि जय के ऊपर रंग दे, लेकिन वो कहता है ना ना, जा पे उछरेगा ही नहीं। जा पे सूरदास खल कारी कामरे चढ़े न दूजो रंग है। तो रंगरेजा कहता है कि भैया जा कारी कामरे पे मेरो रंग और चले जागो, और जा पे रंग जो है उछरेगो। जाते मोए तू नेक जाए कारी कलरे हटाए दंदे। जा पे नेक सफेदी ले आंदे। निर्मल मन जन है, जब निर्मलता आवेगी, श्वेतता आएगी, धवलता, उस पे मैं ने को छींटा डालूंगा तो अलग दिखाई देंगे, वो कलर उछरेगो। और तू जा कारी कामरे पे कह रहा है कि जई पे रंग दो। ना ना ना। लेकिन राजा रघुगण कहता है कि मैं तो तैयार हूं, चाहे आप गर्म पानी में डालो, चाहे आप कुटाई पिटाई करो, चाहे मोगरा बजाओ, हैं, मैं तैयार हूं। बोले ठीक है। तो बोले ये जो मैंने अब तक जो करो काओ, बोले वो सब गड़बड़ बातें। रंग उतरे नाए बातें तो रंग और चढ़े। तो बोले अब तक क्या करो? बड़ा प्यारा श्लोक है। रहो गणई तपसा न याति न चेजया निर्वपणा गृहाद्वा। बोले मैंने जो तपस्या करी का ही वो तो काम आवेगी? बोले बिल्कुल नहीं, तपस्या काम नहीं आवेगी। तपस्या तो जो रंग चढ़ो का हो, तप के अहंकार को वो रंग तो मोह छुड़ानो। परशुराम जी के सामने जनकपुर में राम जी सामने खड़े हैं, परम ब्रह्म सामने खड़ा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तपस्या को रंग आंखने पर चढ़ो है, और वो रंग जब तक हटेगा नहीं तब तक राम राम समझ में नहीं आएंगे। राम से भी कितनी बार बुरे बोले हैं। तब बाद में जब लक्ष्मण जी महाराज ने पछीट पछीट के हैं, तब रंग ने हट्यो आंख ने पहते तो उघरे पटल परसुधर मत के। तब फिर बाद में रोए के बोले कि अनुचित बहुत कहेऊ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता अनुचित बहुत। बोले जो तप से रंग चढ़ा था वो तो मिटाना पड़ेगा, तो तत्तपसा न याति, वो तप से भी मिलने वाला नहीं है। वो रंग वो तत्व। बोले फिर बोले इज्जया, बोले यज्ञ से, बोले यज्ञ तो दक्ष ने भी किया था, तो बेचारे आत्म तत्व के अलावा बकरा को मोह मिल गो, मुंडी कटवानी पड़ी।
यदि यज्ञ से मिलता तो उसे मिल जाता। बोले न इज्जया है, यानी यज्ञ से भी वो मिलता नहीं है। बोले इनसे तो रंग और चढ़ता है। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। छूटन अधिक अधिक अरुझाई। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। बोले नक्षंदसा, बोले कोई वेद पाठ करे, वेदन को अध्ययन करे और फिर बड़े सस्वर में पाठ बोले हैं, अनुभद्रा करे तो बात बन जाएगी ना। बोले ना, एक रंग और चढ़ेगा, वो भी उतारना पड़ेगा, है नक्षंदसा। तो बोले सही सही बताओ फिर जे कैसे उतरेगो रंग पुराण और कैसे जे चढ़ेगो। तो एरी मैया अब तो जी जमानो बदल गो, गैस के चूल्हे आएंगे। पहले चूल्हे में हमारे बर्तन बहुत गंदे हो जाते तो माताएं भाई भूभर में दे देती। हाँ या ना, मूड अलाव करो, काय में दे देती? भूभर में, गरम गरम राख में। और फिर भाई चिमटाते निकालो, ने हल्को सो ठंडो सो करो और फिर लेके रगड़ाई करती थी कि नहीं? बड़ी बूढ़ी ते पूछ रहा हूँ जी, बालक का जानने जी बेचाई का जाने, जिन्हें तो गैस पे ने फुर्र करी है, ये जानती ही नहीं है। तो वह राखते जब वह बर्तन की मलाई होती थी ना, मजाई है, तो बाकी बात ऐसा चमकतो, आहा अपनो मोह देख ले बासन में, है बर्तन में कांच की तरह अपनो मोह देख ले बा राखते। बातें बातें क्या कहते हैं? रज है। ऐसे ही गुरु के चरणों की रज, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। जब गुरु के चरणों की रज लेके जब हम अपने जीवन में बा को प्रयोग करेंगे, बातें हम अपनो निखार करेंगे तो हमारो जीवन निखरेगा। वचनों की रज, उनके शब्दों की रज, उनके जीवन के जो अनुभव हैं उन्हें लेके जब हम रगड़ाई करेंगे तो बा बर्तन पे आई भाई पूरी चिकनाई और बा में जो गंदगी लग गई थी, बहुत पकड़ लो का गंदगी ने वो बर्तन, तो वाय ऐसो छुड़ावेगी वो रज है। यहां श्लोक में शब्द आया इसलिए इसको कह रहा हूं, बिना महत पाद रजोभिषेकम है। रज में अभिषेक यानी रज में महोदय बिना, रज में अपनो शरीर दय बिना, व रजते रगड़ाई कराए बिना गुरु में और पारस पत्थर में एक बड़ा अंतर है। पारस पत्थर जो होता है वो लोहे को सोना बनाता है, हाँ या ना? पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, लेकिन लोहे को वो पारस पत्थर नहीं बनाता, क्योंकि वो सोना तो बन जाएगा फिर बाके छीवे थे फिर दूसरो लोयो सोनो नहीं बनेगा, क्योंकि वो पारस पत्थर थोड़ी बने हो, सोनो तो बनेगा। मेरी भाव समझ में आ रहे हैं?
लेकिन जो संत होता है, जो महापुरुष होता है, वो दूसरे जीव को अपने समान ही बना देता है। हों ही तरन तारन नरतेऊ, वो तरने वाले भी बन जाते हैं और दूसरों को तारने वाले भी बन जाते हैं। इसलिए जब ऐसा उपदेश किया रहुगण को तो वो गदगद हो गया, बोला साहब आनंद आ गया। फिर वो भी कहने लगा, रंग में रंग गया है। जैसे पागल कुत्ता हो जाता है ना, जो बतावता है, बाकी लार यदि कभी दूसरे के लग जाए, चाहे मनुष्य के, चाहे कुत्ता के, चाहे कभी जीव के, तो कछु दिना में वो भी, हाँ या ना, पागल हो जाता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी की लार लग जाए है तो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, शराबी की लार लग जाए है तो शराबी हो जाता है। और जी हमें देखनी है कि हम कौन की लार लगाए रहे हैं। जब कथा सुनने जाता है ना हम, तो हम संतन की लार लगाए रहे हैं। ये ग्रंथ जो है संतों का बनाया हुआ है, ये संतों की लार लगा रहे हैं कि हम भी काउदना ऐसे है जाएं। भैया उसके बाद में छठवें स्कंद में, पांचवें स्कंद के अंतिम में नरकों का वर्णन है, जो 28 प्रकार के नरक बताए कि कौन से कर्म को फल कौन से नरक में भोगना पड़ता है। और जब इतने संसार में इतना बड़ा जीवन है तो भैया कोई न कोई गलत काम तो आदमी पे होता ही है। जब परीक्षित जी घबराए गए कि महाराज ये नरक इतने और इतनो पाप बनेगा तो कितनो जीवन नरकन में भोगना पड़ेगा, कोई उपाय है क्या? हम तो सब कथा में बताते हैं कि भैया नरकन की कथा कहबो हम तो कर दो बंद, ककुआ बारे ते हम जो कहबो चाह रहे हैं कि हमने जा वजह ते बंद कर दो है कि अब नरक में कोई जा ही ना रहो, नरक में कोई जाए ना रहो। मैंने कही भैया क्यों ना जा रहो? तो हमें मालूम पड़ी कि नरक में न्यों ना जाए रहे, क्योंकि घर को पैसा है और घर को प्रेसवार है, पैसा दे के कार्ड पे छपवाए देते हैं कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। लेकिन भैया कार्ड में कितनों छपवाए दो, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। कार्ड पे छप तो जो, लेकिन मुझे एक बात को बड़ो दुख भयो कि चलो काऊ के बाप धर्मात्मा है, जिन्होंने दुनिया को भलो करो, दुनिया को अच्छो करो, बिन को बेटा लिखवाए दे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो कहूं तक ठीक है। लेकिन बेऊ लिखवाए रहे हैं कौन? जाके बाप ने एक मेड़ साजी नहीं छोड़ी, काट काट के एक मेड़ साजी न छोड़ी। और बाकी जो बगल में एक दगरो निकल रहा 20 फुट को, और बापे है कि एक दिन हमारा मन भयो के निकरे, वहां में गाड़ी नहीं निकल रही, वहां में गाड़ी नहीं निकल रही, और पूरा दगरो काट काट के मेड़ बनाए दो, मेड़ तो रही नहीं। और बा को छोरा लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब ऐसे कम खत जाएंगे स्वर्ग में, तो ये नरक में तो फिर ये महात्मा जाएंगे। फिर जब ऐसे ही कम खत जा रहे हैं, जिन न गैल छोड़ी न मेड़ छोड़ी, और पड़ोसी कबू चैनते सुखी, जो खेत को पड़ोसी हत का हो, जब वो खेत देखे हुए आवत हो तो वह खून जर जातो, क्योंकि हर वेर ट्रैक्टर मेड़ में अब बेचारो कह नहीं पाए रो। सीधो साधो आदमी बोले जिनते को मूड मारे को लड़े, गुंजो करके मन समझा ले तो कि भगवान सब देख रहे है।
हैं, क्योंकि यहाँ भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर बुझो मन समझा लो, लेकिन बाने तो मन समझा लो, लेकिन बाकी यहाँ तो हिसाब किताब देनो पड़ेगा। यूं मत समझियो हमने दबंग गई थे मेड़ काट ली तो यहाँ काट ली तो मुंह काट लेगो है ना। हम बादना जब ककुआ में कलश यात्रा निकल रही है, तो जब कलश यात्रा निकल रही तो जो जो गली है ना, गली वो इतनी सकरी है, इतनी सकरी, सकरी में वो क्या कर रहा क्यों है, बामेते पहले तो दीवार लगाई है बिल्कुल सटके, बिल्कुल सटके, 1 इंच जगह नहीं रह जाए, और 1 आधा इंच बाहर रही है भीतर। तो फिर बामेते सीढ़ी उतार के बीच गैलम कर दी, ले निकाल ले गाड़ी, सीढ़ी उतार के, और मोड़ पे न्यो ना है कि एक हाथ ने कपई भीतर लगा ले तो काऊ को ट्रैक्टर बढ़िया तरह है। तो हमने तो बादना जब कलश यात्रा निकल रही, 2 बालक, एक बालक इधर ठाड़ो करो, एक इधर ठाड़ो करो, कोई बालक पिच्चा में नहीं आ जाए। तो भाई आगे वाले बालक ने आगे भगाए रहे और पीछे वाले ने, एक महात्मा जी और आए बैठे मेरे पास में, और जी बेसैरा भाई ने टॉफी दत दी है, कह ले गुरु जी टॉफी फेंको है। तो एक बड़े बूढ़े आए, मैंने तो फेंकी नहीं भैया, डर के मारे कोई पिच्चा में आएगा तो मेरे सिर पड़ेगा है, गली सकरी तुमने करी है और सिर पड़ेगी, हमें इतनी जगह ही नहीं कि टॉफी कहूं फेंक दूं। तो मैंने तो एक बगल में बाबा जी बैठी, मैंने कि तुम फेंको, पड़ेगी तो कम से कम तुम पे पड़ेगी, मैं तो बच जाऊंगा है। और बेशौक में रहे, बिन पता कि है कारो वे यूँ लें फेंक दें। फिर एक बड़े बूढ़े से बाबा जी बैठे होंगे, वे मैं तो लेके आए बिनते, फिर कहने लगे बाबा कोई पिच्चा में आएगा तो देख लियो तुम पे ही पड़ेगी, सोई बिनों को हाथ थमेगो है। पहले बड़े शौकों में फेंक रहे, बड़ी मौजों में फेंक रहे, महाराज जी होंगे वे है, हाँ बड़े शौकों में फेंक रहे, सोई बिनों की समझ में, हाँ जी बैठे है, देखो जी दाढ़ी भाई बैठे चश्मा लगा के, दिखाओ करो ऐसे, दर्शन कराओ करो संतन के हैं, देखो जी बैठे हैं, जिनने पूरी टॉफी फेंक डाली हैं। फिर एक बाबा ने आके कही, तो तब जिन्हें फिर सोच ले कि सुनो, फिर बालकंते बोले सुनो रे, कहूँ 400 आओ करे माँ ठाड़ी आ जाओ करो, ये कह रहे बालकंते कि 400 आओ करे, और ककुआ में कहूँ 400 हो तब तो न बाबा आवे हो न घंटा बाजे। तो भैया कमते कम जो है, अब जो लोगों ने बिल्कुल दीवार बाहर लगाई है, फिर सीढ़ी बाहर कर ली है, फिर कोनों निकाल दो परो, फिर कोने के बगल में कहूँ तो जागा में तो नहीं, पर एक आध जगह में कोने पे एक ककुआ में ना है ना, कोने पे लट्ठा गाड़ देते हैं कि मेरो दीवार नहीं फूटे, गाड़ी वाले की गाड़ी खुर्च जाए, गाड़ी टूट जाए, पर मेरी ईंट बची रहे। तो ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, अब यूँ बताओ बिनो को छोरा लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो अब ऐसे स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में तो अलीगढ़ ते तारो लिया और लगाओ। जब ऐसे ही जा रहे हैं स्वर्ग में, एक लड़का तो मेरे परिचय को बाको बाप मर्यो, बाने साहब का लिखी कि मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया, स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ होता है। मैंने वो बुलाया, मैंने कि यूँ बता बेटा, वो कार्ड मेरे पास ही लेके आए, बोले पिताजी चले गए हैं और ये कार्ड दे भी आया हूँ। मैंने कार्ड पढ़े, उसको बैकुंठवासी लिख रही, और मेवा के बाप पे जान तो बाने जो है देसी ठर्राते लेके अंग्रेजी ते महंगी एक बोतल नहीं छोड़ी, जा कीड़न के जूस में पूरा जीवन गयो। कीड़न को जूस हुआ है, अब अपन जो अच्छे लोग हैं वे पियते हैं, मौसमी को जूस भयो, बेलगिरी को जूस भयो है, और जे शराब का है, ये कीड़ों को और फिर आग में डाला जाता है, और फिर बामेते बाष्पन होकर के ये कीड़ों का जूस है। और कीड़न के जूस को पीवे बारो, कितनी हत्याएं वही होंगी, बिनो को पीवे बारो, और पूरे गांव में गाड़ी दें डोल तो नाली न में बा को मोह घड़ो रहतो, जब पी के जनो होश तो रहतो ना, अब वो मरेगो। और बा को छोरा लायो मेरे पास कार्ड, क्या गुरुजी
मेरे पिताजी का बैकुंठ वास हो गया। मैंने की तो शर्म ना आ रही, बैकुंठ वास लिखवा रहे। बोले तो मैं क्या लिखवाऊं, मैं तो बापू ही हतो ना। तो मैंने की भैया इतनी ईमानदारी बरत ले, जो लिख दे मर गए हैं, मुझे का पता कहाँ गए, तू काय को ठेकेदारी ले रहा हो, बैकुंठ वास है वो अपनी जाने बचा है। बोले हाँ, अब के मरेगा तो मैंने दो बे थोर मत तो बाप तो एक ही फिर मत है। बोले अब की गलती सुधार लूंगा है, बाप तो एक ही फिर मत है ना। तो भैया ये जो लिखवारे का है ये समझ लेना सबसे बड़ा पाप है। ये तो पाप मैंने गिनाए ही है, मेंढका डिबोजी सब बताए, लेकिन सबसे बड़ा एक खतरनाक पाप बताऊं, पूछो तो नहीं रहने दो, बुरी लग जाएगी तुम्हें, लगेगी तो नहीं, नहीं जा मोहल्ला ते ज्यादा पूछ रहा हूं, बुरी तो नहीं लगेगी। इस धरती का सबसे बड़ा पाप है चुगलई करना। चुगलई से घर टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। यदि कभी झूठ बोलना पड़े, यदि कभी झूठ बोलना पड़े तो इस बात में झूठ बोलना कि परिवार बिखर रहे हों तो मिल जाए, न कि बिखर जाए। यदि परिवार मिलावे के लिए झूठ बोलोगे तो वो झूठ भी तुम्हारा पुण्य बन जाएगा, और तोड़वे के लिए बोलोगे तो इस धरती का सबसे बड़ा जो पाप है वो है पिसुनता, यानी चुगली। पिसुनता का अर्थ है चुगली। उसके लिए एक पंक्ति गाते हैं हम, जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बचाना चाहिए, कोई दीन दुखी पिटे तो बचाना चाहिए। तुम में ताकत दी है भगवान ने तो दीन दुखियों की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। पर एक बात का ध्यान रखना, एक आदमी पिट रो हो जो मैं बताए जा रहा हूं तो बा आदमी है बिल्कुल मत बचाइयो। यदि मौका लग जाए तो एक आध अपनी ओर से भी धर देना। कौन? चुगल खोर पे परे पन्हैया, चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना खोर पे परे पन्हैया। क्यों नहीं बचावे? क्योंकि बाने जन कितने न के घर बिगाड़े हैं, जन कितने न के घर तोड़े हैं, और अब नहीं सुधरे हो तो जन कितने न के ने बिगाड़ेगो। इसलिए पर जाए तो ने का चुगल खोर पे परे पन्हैया, उसे बचाना ना
जी महाराज जब नरक की बातों को सुन के घबराए, उन्होंने कहा बचने का कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले 3 उपाय हैं। पहला उपाय है, और कम होता जा रहा भाई, पहला उपाय है, बैठ गो बिल्कुल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, पहले ही ठीक हो जाते तो हरि बोल हरि बोल। बैठ गया बिल्कुल, आवाज ही नहीं पकड़ रहा। चलती हुई कथा के बीच में व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, और जो कोई चलती कथा में बोले बाके संग फिर भगवान ठीक ना कत्ती। इसलिए जब कथा चले तो सुने बिल्कुल मौन धारण करके। तो चुगल खोर पे परे पन्हिया उसे बचाना ना चाहिए। नरकों का वर्णन करके जब परीक्षित जी ने पूछा तो सुखदेव जी ने 3 उपाय बताए। पहला, गुरु से मंत्र लेकर के उसका जप करना, ये उन पापों से मुक्त करता है। दूसरा, भगवान की कथा कहना, सुनना और कथा करवा के अपने पूरे क्षेत्र को सुनवाना, ये भी पापों से मुक्त करता है। और तीसरा, संसार को पीठ दे करके और फिर किसी महापुरुष की शरण लेकर के अपना कल्याण करना और दूसरों के कल्याण की भावना रखना, यह भी आदमी को इन पापों से मुक्ति देता है। बोलो शंकर भगवान की। बोले ऐसा कोई भयो है का? बोले हाँ। तब उन्होंने अजामिल का दृष्टांत दिया। अब इस कथा को सुनाएंगे लंच के